ओके बच्चों, आज हम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। यानी कि हमारे पास एक स्पिनिंग वाला एक सर्कल है जिसमें हमारे पास टोटल 8 नंबर्स मार्क करके रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, और एक हमारे पास एक एरो भी प्लेस किया हुआ है राइट उसमें, यानी कि इसको हम रोटेट करेंगे तो जो स्पिनिंग एरो है कहीं पे भी जाके रेस्ट करेगा राइट, स्टे करेगा राइट। सो द क्वेश्चन एंड These are equally likely outcomes, यानी कि जो आपका स्पिनिंग एरो है कोई भी नंबर पर जो रेस्ट करेगा उसका जो चांसेस है वो इक्वल है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट, यानी कि एरो इसमें से कौन से नंबर पर पॉइंट करे उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन की गई है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल बी पॉइंट एट 8 at an odd number, at a number greater than 2, at a number less than 9। तो डिफरेंट 4 प्रोबेबिलिटीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब जैसे हमने आगे डिस्कस किया था सेम वे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर एनी ऑफ द इवेंट, सो सबसे पहले तो उस एक्सपेरिमेंट की टोटल हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कितने नंबर है? टोटल 8, यानी कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? ओके, या फिर इसको पॉसिबल आउटकम्स भी ऐसे लिख पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 8। चलो, अब डिफरेंट अलग अलग 4 इवेंट्स हमारे पास क्वेश्चनिंग में है, वन बाय वन हर एक इवेंट के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हर एक इवेंट को एक हम लेबलिंग कर लेंगे। सो लेट सबसे पहले हम ले लेते हैं इवेंट ए। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है अ पॉइंटर विल पॉइंट एट 8। ओके, तो इवेंट ए में क्या लिखेंगे? अ पॉइंटर विल पॉइंट एट 8। ओके, सो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम हमें कैलकुलेट करने होंगे, तो नंबर ऑफ आउटकम्स टू इवेंट ए। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए, तो हमारे पास 8 नंबर एक ही बार है, तो दैट मींस फेवरेबल आउटकम क्या रहेगा? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम, जो एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम कितने हैं? 8। क्लियर बच्चों? डन। चलो, कम टू द सेकंड पॉइंट। व्हाट द सेकंड प्रोबेबिलिटी दे आस्क्ड? A pointer will point at an odd number, तो उस इवेंट को भी डिफाइन कर लेते हैं। Let event B, okay, a pointer will point at an odd number। Okay, तो हम देख सकते हैं हमारे पास ऑड नंबर क्या क्या है। सो 1 3 5 7, दीज आर द ऑड नंबर्स। तो कितने नंबर्स है? 1 3 5 एंड 7, सो दे आर द 4 नंबर्स। सो पॉइंटर विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। सो ऑड नंबर यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, सो हमें ठीक से समझ में आए। 1 3 5 एंड 7, सो दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट बी कितने बच्चों? 1 3 5 एंड 7, these are the 4 odd numbers। so probability of this event that is equal to favorable outcome 4 divided by total outcome 8, और यहां पे सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है। 4 2 8,
ओके, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन 1/2. सो दैट मींस प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या बन गई हमारे लिए 1/2 हाफ. ओके, चलो थर्ड. ओके, थर्ड पॉइंट में क्या बता रहे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी पॉइंटर विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2. इस इवेंट को भी डिफाइन कर लेते हैं. लेट इवेंट सी अ पॉइंटर will point at a number, कौन सा नंबर है, ग्रेटर देन 2. ओके, तो ग्रेटर देन 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो यहाँ पे नंबर्स भी लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. कितने नंबर्स हो गए, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. दैट मीन्स नंबर ऑफ favorable outcomes to event C. ओके, तो कितने हमने काउंट किए थे बच्चों अभी, ये 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, probability of event C, that is equal to what, favorable outcome 6 divided by 8. 6 and 8 both are divisible by 2. So क्या रहेगा आंसर, 2 3s are and 2 4s are. So that means probability of C हमारे पास रहेगी 3/4. अंडरस्टूड बच्चों. चलो लास्ट और एक इवेंट हमारे पास है. व्हाट दैट, अ पॉइंटर विल पॉइंट एट अ नंबर लेस देन 9. So let event D a pointer will point at a number less than 9. ओके, तो सारे नंबर्स आ जाएंगे लेस देन 9 में. सो 1 से 8 सारे नंबर्स कंसीडर हो जाएंगे. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. All these numbers are included in that. Okay. So number of favorable outcome to this event, that is equal to what, 8. So probability क्या बनेगी इसकी, probability of this event D, that is equal to favorable outcome कितने हो गए, 8. ओके, एंड टोटल आउटकम एक्सपेरिमेंट के भी 8, यानी 8 कैंसिल होने से क्या बचेगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1. ओके ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं. अब क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस, यानी एक बार हम डाई थ्रो कर रहे हैं, राइट. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, a number laying between 2 and 6 and odd number, यानी 3 डिफरेंट हमें प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है. सो एज यूजुअल सबसे पहले तो हम इस एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम कैलकुलेट करेंगे. सो ऑन अ डाई नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. डाई पे हमारे पास 6 बेसिस पे 6 अलग अलग नंबर मार्क्ड होते हैं, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दे आर 6. इस एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6, राइट. चलो वन बाय वन each and every event that we are going to calculate. First event, that probability getting a prime number. So let event A, क्या event A डिफाइन करेंगे, getting a prime number. ओके, सो हमारे पास देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, इट्स अ 2, 3 and 5. प्राइम नंबर दैट मींस द नंबर that is divisible by itself and one only.
ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल है, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, सो दे आर द प्राइम नंबर्स। सो ये नंबर्स कौन से रहेंगे हमारे पास, 2, 3 and 5, these are the prime numbers with us. Okay, so number of favorable outcome, to event A, so कितने हो गए बच्चों हमारे पास है 3. So probability of this event that is equal to favorable outcome 3 divided by total outcome कितने इस एक्सपेरिमेंट के 6, and we know that 3 2s are what 6. So probability of this event that is equal to 1 by 2. Okay, now come to the second event. What the second probability? A number laying between 2 and 6. Okay, so let event be a number it's a laying between 2 and 6, यानी कि हमारे पास जो नंबर मिलना चाहिए वो between 2 and 6. So between 2 and 6 कौन से नंबर आएंगे, 3, 4 and 5. So number of favorable outcomes to this event that is equal to, वो लिखेंगे पहले लिस्ट आउट करेंगे, between 2 and 6 कौन से नंबर्स आएंगे बच्चों, 3, 4 and 5. ओके, सो ये नंबर्स हमारे पास रहेंगे कितने, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स 3, 4 and 5, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिख लेते हैं डायरेक्टली 3, 4 and 5, that means the favorable outcomes are 3. So probability of this event that is equal to favorable 3 divided by total 6, again ये 1 by 2 रहेगा. So probability of B that is equal to 1 by 2. Okay, last कैलकुलेट करेंगे इसमें. थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में an odd number. So event again डिफाइन करेंगे. Let event C a number n, या getting a odd number लिख लेते हैं, getting an odd number. चलो odd number क्या क्या है हमारे पास, 1, 3 and 5, these are the odd numbers. तो लिस्ट आउट कर लेते हैं पहले 1, 3 and 5. So number of favorable outcomes to this event कितने बच्चों, 3. So probability of this event क्या बन गया, favorable 3 divided by 6. So probability of C that is equal to 3 by 6. It's a 1 by 2. Okay बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे. The question is, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. तो हमारे पास एक 52 प्लेइंग कार्ड्स का डेक है जिसमें से हम सफलिंग करके कोई न कोई कार्ड पिक कर रहे हैं. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड. Probability of that card will be a king of red color, that will be a face card, that will be a red face card, then a jack of hearts, a spade and the queen of diamonds. So a total different type of 6 probability हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले तो 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन समझ ले हम. सो 52 जो प्लेइंग कार्ड्स है मेनली उसमें दो कलर रहेंगे, ब्लैक कलर एंड रेड कलर. यानी जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है उसमें से 26 ब्लैक कलर के रहेंगे और 26 रेड कलर के कार्ड्स रहेंगे. ब्लैक में भी हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरी आएगी, स्पेड कार्ड एंड द क्लब कार्ड. स्पेड का कुछ इस तरह से आपने प्लेइंग कार्ड्स खेला हो तो शेप देखा होगा, क्लब कुछ इस तरह से शेप रहता है, राइट. रेड में भी दो कैटेगरी रहेगी, हार्ट जो इस शेप में कार्ड आपको दिख पाएगा, यहाँ पे सिंबल उसमें होता है, और डायमंड में ये सिंबल्स रहेगा, राइट ना. सो ब्लैक में हमारे पास 26 कार्ड, रेड में 26 कार्ड. ब्लैक में दो अलग टाइप वापिस, स्पेड कार्ड एंड क्लब. तो 26 में से 13 स्पेड कार्ड होते हैं और 13 क्लब कार्ड्स. रेड 26 कार्ड में से भी 13 हार्ट कार्ड्स रहते हैं और 13 डायमंड कार्ड्स. इनमें भी अगेन वापस बाइफर्केशन होता है, तो हर एक में सेम होता है. मैं सिर्फ स्पेड के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी.
तो स्पैड में हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। फिर एक एस कार्ड होता है जिसको मिक्का बोलते हैं, राइट। और नंबर्स वाले कार्ड होते हैं, दैट इज फ्रॉम 2 to 10। तो 9 कार्ड्स हो गए, 10 और एक 3 13 कार्ड्स। इस तरह से हर एक में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बच्चों। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इस एक्सपेरिमेंट के रहेंगे 52। ओके, सो लेट्स राइट डाउन इट। सो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ possible outcomes that is equal to 52। अब वन बाय वन हर एक इवेंट को हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना है उसके लिए अज्यूम कर लेंगे लेट इवेंट ए को हम डिफाइन करेंगे। सो जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसके लिए, गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। सो यहां पे लिखेंगे गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर में हमारे पास दो कैटेगरी बच्चों, हार्ट भी और डायमंड में। तो हार्ट में भी हमारे पास किंग आएगा और डायमंड में भी किंग आएगा, दोनों रेड कलर के रहेंगे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, दो। एक हार्ट में से रेड कलर का किंग होगा और एक डायमंड में से रेड कलर का किंग होगा। तो हमारे पास लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए। तो हमारे पास रेड कलर में किंग कितने कार्ड रहेंगे, दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज इक्वल टू फेवरेबल 2 डिवाइड बाय टोटल 52, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 26 आएगा, यहां पे 26 2 जा 52, सो 1/26। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड इवेंट में जाते हैं, उसको भी पहले तो अज्यूम कर लेते हैं। लेट इवेंट बी, किसकी प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है, फेस कार्ड। तो यहां पे लिखेंगे गेटिंग अ फेस कार्ड। ओके, सो इसके भी फेवरेबल आउटकम्स हमें लिखने होंगे। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट बी, राइट। तो देखते हैं फेस कार्ड। देखो स्पैड में भी 3 होंगे, क्लब में भी 3 होंगे, हार्ट में भी 3 और डायमंड में भी 3। तो 1 2 3 एंड 4, 3 4s are 12। सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू दिस इवेंट दैट इज द 3 4s are 12। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज द फेवरेबल आउटकम 12 डिवाइड बाय टोटल व्हाट 52, राइट। दोनों हम देख सकते हैं कितने से डिविजिबल है, 4 से। ओके, तो 4 3s are, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 4 से डिवाइड करने से 3 और 4 दैट इज 13 4s are, तो 3/13 दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर सेकंड इवेंट। थर्ड इवेंट सी को डिफाइन करते हैं, क्या होगा थर्ड वन, गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। यहां पे क्या था बच्चों, सिर्फ फेस कार्ड था, बट यहां पे कलर भी आ गया, रेड फेस कार्ड। तो रेड में हमारे पास फेस कार्ड एक हार्ट में होगा और एक डायमंड में। इस तरह से हमारे पास सॉरी 3 रहेंगे ना, रेड में 3 फेस कार्ड यहाँ पे हार्ट में और 3 फेस कार्ड डायमंड में, जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग। तो 3 and 3 मिला के 6। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास, 6। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event C, that is the 6 cards. So probability of this event C, that is the 6/52. They both are divisible by 2. So probability of C is equal to 3/26. दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/26 मिलेगा बच्चों। थर्ड हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक कार्ड सभी में होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेंगे जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में जैक कार्ड कितने आएंगे, एक ही। सो लेट इवेंट डी गेटिंग अ जैक ऑफ
heart. So number of outcomes favorable to this event D, that is equal to what? जैक ऑफ हार्ट में जैक कितना रहेगा? अभी हमने डिस्कस किया बच्चों, एक ही रहेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट डी दैट इज इक्वल टू व्हाट? फेवरेबल वन डिवाइडेड बाय टोटल 52. क्लियर? चलो आगे हम डिस्कस करते हैं. फिफ्थ वाला इवेंट डिस्कस करते हैं. और स्पैड कार्ड. सो let event E getting a SPAD card. Okay, so हमारे पास again number of outcomes favorable to event E. तो SPAD card कोई कैटेगराइज आपको नहीं किया, सिर्फ स्पैड कार्ड बताया. तो स्पैड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 30. सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बच्चों? 30. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 52. सो दोनों कितने से डिविजिबल होंगे? 13 से. तो 13 4 जा 52. तो 1/4 दैट्स अ प्रोबेबिलिटी फॉर अस. अंडरस्टूड बच्चों? एंड लास्ट इवेंट हम डिफाइन करेंगे. लेट event F क्या है? the queen of diamonds. So getting a queen of diamonds. Okay, so number of outcomes favorable to what? F. So क्वीन ऑफ डायमंड. तो डायमंड में हमारे पास नंबर ऑफ क्वींस कितनी होगी? एक ही होगी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. सो दैट प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 1/52. ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन 15 डिस्कस करेंगे. 5 कार्ड्स. इससे आगे 14 नंबर के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स थे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 5 कार्ड्स ही है. That's a 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond. Right? तो डायमंड के हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल है. Are well shuffled with their face downwards. फेस को नहीं देख पाए उस तरह से. प्लेइंग कार्ड ऐसे ही हम वैसे तो सफल करते हैं. One card is taken, picked up at random. यानी इसमें से well shuffle करने के बाद एक कार्ड पिक कर रहे हैं. So first probability that we have to calculate, what is the probability that the card is a queen. सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो सॉल्यूशन पार्ट है हमारा. तो हमारे पास कितने प्लेइंग कार्ड्स हैं बच्चों? 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस कार्ड. यानी 1 2 3 4 5 कार्ड्स हो गए हमारे पास. सो सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स that is equal to 5. ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट पहले तो इवेंट को डिफाइन कर ले. लेट इवेंट ए. क्या डिफाइन करेंगे इवेंट ए में? हमें क्या चाहिए? अ कार्ड इज अ क्वीन कार्ड. सो यहां पे लिखेंगे गेटिंग अ क्वीन कार्ड. चलो तो क्वीन कार्ड हमारे पास कितने हैं? एक ही है. ये सारे कार्ड्स में से क्वीन कार्ड एक ही है हमारे पास. सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to this event that is equal to 1 only. So probability of this event is what? 1/5. One favorable outcome divided by 5. Okay, एक काम complete. Now come to the second point. Second point थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों. If the queen is drawn and put aside, यानी हमने ये 5 कार्ड में से queen वाला कार्ड पिक कर लिया और उसको हमने साइड पे रख लिया. So now how many card left? 4. यानी आगे का जो भी परफॉर्मेंस हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो रिमेनिंग 4 कार्ड्स पे करना है, राइट? एंड अब हम
हम जब सेकंड कार्ड पिक करेंगे, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ एस कार्ड और इट विल बी अ क्वीन कार्ड? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो हमने, हमारे पास क्या है, क्वीन कार्ड जो पिक किया है वो हमने साइड पे प्लेस कर लिया, वो हम लिखेंगे नाउ a queen is drawn and kept aside. हमने क्वीन पिक किया है इसमें से 5 प्लेइंग कार्ड से, उसमें से, और उसको हमने साइड पे प्लेस कर लिया है। यानी अब नेक्स्ट कार्ड जो पिक कर रहे हो तब उसमें क्वीन कार्ड आएगा नहीं, क्योंकि हमने उसको साइड पे प्लेस कर लिया। तो अब हाउ मेनी कार्ड लेफ्ट? सो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू 5 कार्ड्स थे, उसमें से क्वीन वाला कार्ड हमने साइड पे प्लेस कर दिया है। ओके, अब वो आगे के सिलेक्शन में नहीं आएगा। तो हाउ मेनी कार्ड्स लेफ्ट? 4। सो अब यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो चेंज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि एक हमने जो क्वीन वाला कार्ड है वो साइड पे प्लेस कर लिया है। ओके, अब हम इवेंट वापस डिफाइन करेंगे। सबसे पहला, अब सेकंड कार्ड अब जो पिक करोगे वो एस कार्ड होना चाहिए। पहला कार्ड तो हमने क्वीन प्लेस पिक कर लिया और उसको साइड पे प्लेस कर लिया। ओके, सो लेट इवेंट बी करके डिफाइन करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे अ सेकंड कार्ड इज एन एस कार्ड। ओके, तो अब हमारे पास एस कार्ड कितने बच्चों? एक ही इन सब में। ओके, सो लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to this event B, that is what? 1. So probability of this event B, that is equal to 1/4. See, यहाँ पे टोटल आउटकम्स रहेंगे 4 बच्चों, बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? इसका सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करें, बी वाला पार्ट। ओके, इसमें भी इवेंट डिफाइन करेंगे, हमें अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट? तो अब सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे इसी में, लेट इवेंट C. So a second card is a queen. ओके, और अब हमें पता है कि क्वीन कार्ड तो ऑलरेडी हमने एक ही था और वो साइड पे प्लेस कर लिया। तो जो बचे हुए जो लेफ्ट 4 कार्ड्स है उसमें तो हमारे पास सिर्फ 10 है, जैक है, किंग है, एस कार्ड, यानी कि 4 कार्ड्स ही बचे हुए, जिसमें क्वीन कार्ड तो है ही नहीं। सो number of outcomes favorable to this event C, that is equal to what? Nothing. क्वीन कार्ड एक था वो तो हमने पहले से साइड पे प्लेस कर लिया है। So probability of this event, that is equal to favorable outcome 0 divided by total 4. So probability of this event, that is equal to what? 0. Understood बच्चों?